नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से। इस वीडियो में हम आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर 2024 में एक सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें शायद तक 8 नंबर यूनिट हीम कैटाबॉलिज्म के नाम से है। उसे हम दूसरे नाम बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जान सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको इस यूनिट के बारे में बताएंगे। मात्र छोटा सा एक वीडियो होने वाला है और आपकी ये यूनिट क्लियर होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और अपनी यूनिट और अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। तो चलो चलते हैं अब हमारी इस यूनिट की और इसमें हम जानेंगे कि बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट द रेड ब्लड सेल्स। ये बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में स्टार्ट होता है, यानी कि आरबीसी से स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ये आपको सभी को पता है, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। तो हम इसके बाद के स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बना देते हैं, ये हो गई हमारी आरबीसी। आरबीसी हो गई और आरबीसी का जीवन काल इतना होता है 120 दिन। यहाँ पर हमारा एक लीवर और इस साइड है हमारे एक स्प्लीन। स्प्लीन अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसी में किसे क्या निकलता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है हीम एंड सेकंड होता है ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यून ग्लोब्यून होता है। इसके अंदर क्या होता है? एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड होती है इसके अंदर। और फिर हीम दो वर्डों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक तो आयरन में, आयरन, और एक ये हमारा हो जाता है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पर हमारी हीम ऑक्सीजनेशन होती है। हीम ऑक्सीजनेशन के कारण ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेशन होती है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है? ये होता है, देखो, ये हमारे बिलीवर्डिन रिडक्टेज रिडक्टेज की उपस्थिति में ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीवर्डिन रिजेक्टेड में उपस्थिति में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद बिलीरुबिन के बाद अब बिलीरुबिन से एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन 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 किस में जाता है? एल्ब्यूमिन जाता है हमारी लीवर में। ये हमारी लीवर में चला जाता है। ये हमारी लीवर हो गई। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये बिलीरुबिन होता है ये नॉन कंजक्टिवेट होता है। जो ये ये इसका मतलब है कि ये नोट अटैच होता है। और ये एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन जो ग्लाइकोकोर्निक एसिड, इसमें ग्लाइकोकोर्निक एसिड होने के कारण ये लीवर में कंजक्टिवेट बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस किस एसिड के कारण ये कंजक्टिवेट में कन्वर्ट होता है? तो ये होता है ग्लूकोकोरोनिक एसिड के कारण ये कंजक्टिवेट बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये हमारी लीवर से ट्रांसफर होते हैं। लीवर से ट्रांसपोर्ट होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये किस में जाता है? तो हमारी छोटी
छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में चला जाता है, डोडेनम पार्ट में चला जाता है। डोडेनम पार्ट में चला जाने के बाद ये यानी डोडेनम पार्ट में हमारा बिलीरुबिन आ गया। बिलीरुबिन आने के बाद अब ये हमारे क्लोन में चला जाता है। क्लोन में जाने के बाद ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। ये बिलीरुबिन हमारे क्लोन में आने के बाद 2 भागों में कन्वर्ट होता है। इसमें सबसे पहला भाग होता है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है और दूसरा होता है स्टेरोक्लोबिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर 80% डाइजेशन हो जाता है और इसमें कम 10 से 15% होता है। ये वापस हमारे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर में चला जाए, किस सर्कुलेशन के माध्यम से ये वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ये होता है हमारा इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से ये वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और इन दोनों से मिला स्टेरोक्लोबिन जो कि हमारे एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द फिशर या स्टूल से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक हीम कैटाबॉलिज्म, जो कि आपको काफ़ी सरल और आसान लगा होगा। तो ये पूरा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।